Hello guys, welcome back to my channel SciTech. Once again, I welcome you all. आप सभी को मैं वापस से अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग इस सीरीज में आईसीएससी का जो क्लास 10 का कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें आप सिलेबस अगर आपने चेक किया होगा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिवीजन ऑफ क्लास 9 टॉपिक्स। हालांकि ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है। ठीक है। सो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि जो भी हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं, ठीक है, आप उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है। और आप लोग एक लास्ट टाइम बता देता हूँ कि आप लोग प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में इसको सब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ अपने जो भी कलीग्स हैं या कोमेट्स हैं उनके साथ आप शेयर करें। तो अम, उनका भी बेनिफिट मिलेगा, साथ में आपको भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखने को मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हालांकि इस टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए फटाफट से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग जस्ट एक मिनट, सॉरी। अपना जो फर्स्ट स्लाइड है जिसमें हम लोग अपने जावा के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जावा का फीचर्स जो स्टैंड पॉइंट फीचर है वो क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। याद रखेंगे, जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये जो फीचर्स है जावा का। ठीक है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो जावा क्योंकि एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसे क्या है कि अ, हमारे पास वेरियस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। तो ऐसा होता है कि अम, ऐसा सॉरी फॉर दैट, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि आपका विंडोज़ हो गया, ठीक है, आपका लाइनक्स हो गया, एप्पल हो गया, एंड्रॉयड हो गया। तो वेरियस प्लेटफॉर्म्स है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म में सेम जावा का जो कोड है वो रन करेगा। ठीक है। अदरवाइज जो इसके से पहले जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे, तो उनका क्या होता था, अलग अलग प्लेटफॉर्म में अलग अलग तरीके से या अलग अलग कोडिंग लिखना पड़ता था। ठीक है। हालांकि उनका जो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट स्टिल कुछ कुछ जगहों में, जैसे कि डेटा टाइप्स जहाँ पे लगाते हैं या फिर कोई और तरीके से कुछ चेंजेस करना पड़ता था। ठीक है। बट यहाँ पे जावा में वैसा कुछ नहीं करना पड़ता है, तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और जावा का जो सोर्स कोड फाइल होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं? तो जावा का जो सोर्स कोड होता है, देखिए, जैसे क्या होता है कि जावा का जो सोर्स कोड जो हम लोग जावा में लिखते हैं, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, जब हम लोग उसको स्टोर करते हैं, जो अपना जो प्रोग्राम है उसको सेव करते हैं, तो उसको हम लोग सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है। तो सोर्स कोड में जावा कंपाइलर जो है वो रन करता है, वो चेक करता है जावा सी, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किस में? बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। फिर देन फ्रॉम बाइट कोड, क्योंकि ये बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी शो करता है। ठीक है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे ये रन कर सकता है। सोर्स कोड को हम लोग ट्रांसफ़र नहीं करते, बाइट कोड को कोई भी प्लेटफॉर्म्स में हम लोग ट्रांसफ़र करके उसको रन करा सकते हैं, तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है। बाइट कोड
जब जावा इंटरप्रेटर, ठीक है, रन करता है, जिसको हम लोग जेवीएम स्पेसिफिक बोलते हैं, जावा वर्चुअल मशीन, उसको मशीन कोड में चेंज कर देता है, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, या फिर हम लोग सोर्स कोड और टारगेट टारगेट कोड बोल सकते हैं, ठीक है। मशीन कोड या फिर टारगेट कोड आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये आपका सोर्स कोड जो है, वो हम लोग जो जावा में प्रोग्रामिंग लिखते हो, तो आप याद करो हम लोग जावा डॉट जावा से सेव करते हैं, है ना। ये जो बाइट कोड है, ठीक है, ये जो हमारा बाइट कोड है, बाइट कोड जैसे जावा कंपाइलर सोर्स कोड के ऊपर एक्ट करता है, तो बाइट कोड में जो चेंज करता है वो क्या फाइल बन जाता है, डॉट क्लास फाइल बन जाता है डॉट जावा फाइल से, ठीक है। और ये फिर ये डॉट क्लास फाइल जो जब मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, तो ये डॉट ओबीजे, ठीक है, फाइल में चेंज हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस एस्केप सीक्वेंसेस। देखिए एस्केप सीक्वेंसेस क्या है, ठीक है। एस्केप सीक्वेंसेस है क्या, देखिए इनको नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स बोला जाता है, सिंपल बात में नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स क्या है आप लोग को पता है ना, ए बी सी, जो भी जावा में सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आप लिखते हो, वो सारा ही क्या होता है हमारा नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स, ए बी सी डी एंड सो ऑन टिल जेड। इवन आप 0 1 2 सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, तो वो भी आपका नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स आएगा। बट ये आपको ये इंश्योर करना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर, एक ही लेटर ले, आइदर ए या फिर बी। आप कोई भी यहाँ पे वर्ड नहीं फॉर्म कर सकते, इवन दो कैरेक्टर्स भी आप नहीं ले सकते हो। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया जा सकता है। आप वो नंबर ले लो, चाहे आप कोई भी अल्फ़ाबेट्स ले लो, बट सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में एक ही लेटर ले सकते हो। इवन आप चाहे तो वाइट स्पेसेस भी ले सकते हो, ठीक है। इवन चाहे तो आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकते हो। तो ये सारा क्या होता है, कैरेक्टर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। अब ये नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स क्या है, कि नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स कुछ एक आपका यहाँ पे कुछ एक अम, क्या बोल सकते हैं, एक एग्जीक्यूशन में आपको शो करता है, आउटपुट शो करता है कुछ, उनको हम लोग नॉन ग्राफिक कैरेक्टर्स बोलते हैं। जो एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, वो ये वाला स्लैश यूज करते हैं, बैक स्लैश बोलेंगे, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश ए, ठीक है। तो ये बैक स्लैश और भी बहुत सारे होते हैं, बैक स्लैश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, बैक स्लैश डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इससे क्या होता है, स्लैश एन से आपका न्यू लाइन पे चला जाता है। स्लैश टी से क्या होता है, एक टैब लिया जाता है, जैसे आप टैब होता है ना कीबोर्ड में, उसी तरीके से ये ए मतलब ऑडिबल बेल होता है एक, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आपको कहीं पे आउटपुट में दिखाना है तो वो, डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको कहीं पे आउटपुट में दिखाना है तो वो। तो इस तरीके से आप दो डबल स्लैश दोगे तो आउटपुट में आपको सिंगल स्लैश लिखाई पड़ेगा। तो ये सारा क्या होता है, अब एस्केप सीक्वेंसेस का पहचान ही है कि आपका बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश जो भी बोलो, वो इस तरीके से स्लैंटेड होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट वाला तो है नहीं, देखिए सेकंड वाला स्लैश टी एकदम वही है ना। तो आपको जस्ट लास्ट देखना है किधर वाला है, तो दैट इज द मेन पॉइंट, दिस इज द एस्केप सीक्वेंसेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, स्विच केस एंड डेटा टाइप्स, ठीक है। देखिए आपको पता है कि जावा में दो टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होते हैं मेजरली, एक होते हैं प्रिमिटिव और एक है नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमारे करीब करीब 8 डेटा टाइप्स आते हैं ना प्रिमिटिव वाले में, जैसे कि इंट, लॉन्ग, शॉर्ट एंड बाइट। ये चारों आपका क्या हो गया, इंटीजर टाइप ऑफ डेटा स्टोर करता है। देन फ्लोट एंड डबल आपका रियल नंबर स्टोर करता है ना। देन आपका कैर सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है, स्ट्रिंग
कोई भी सॉरी स्ट्रिंग, हालांकि आपका नॉन प्रिमिटिव सॉरी प्रिमिटिव नहीं है, वी आर ट्रीटिंग स्ट्रिंग एज नॉन प्रिमिटिव, बट स्टिल इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, है ना। तो कैर हो गया। कैर के अलावा और क्या होता है हमारे पास, बुलियन होता है जो ट्रू फॉल्स लेता है, 4 5 6 7 8। सो दीज आर, ये आपका 8 डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। और आपका जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें स्ट्रिंग आते हैं, क्लासेस आते हैं, पैकेजेस आते हैं, और भी जो भी एरेज आता है ना। सो दीज आर योर नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। तो डाटा डेटा टाइप्स जो टाइप ऑफ डेटा स्टोर करे, है ना। सो इन कीवर्ड से हम लोग को क्या पता चलता है, किस टाइप ऑफ डेटा वो स्टोर होगा उस वेरिएबल में, ठीक है। तो ये स्विच केस क्या है, स्विच केस एक ऐसा आपका कंस्ट्रक्ट है जिसके ज़रिए हम लोग मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्विच केस कंस्ट्रक्ट में कौन सा डेटा टाइप अलाउड नहीं है ये पूछ रहा है। तो डबल डेटा टाइप जो है ना वो अलाउड नहीं है स्विच केस में, बाकी इंट कैर स्ट्रिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देन अभी जावा एक्सप्रेशंस, देखिए जावा एक्सप्रेशंस क्या होता है कि हम लोग जैसे, जावा एक क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर इज़ वेरी मच रिलेटेड टू मैथ्स, है ना। तो एक्सप्रेशंस वहाँ पे जो होते हैं मैथ्स में, यहाँ पे भी उस तरीके से हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको इवेलुएट करना है, जिसमें एक्स का वैल्यू इनिशियली 4 दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से ऐसा अगर लिखा हुआ रहता है, आप याद रखेंगे एक्स प्लस इक्वल टू वाई अगर रहे ऐसे कुछ, तो हम लोग इसको क्या समझते हैं, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है लिखने का। इस चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका ये है, इस तरीके से अगर एक्स इंटू इक्वल टू वाई है तो इसका क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वाई एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्स प्लस इक्वल टू ये चीज़ लिखा हुआ है, दैट मीन्स हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, और बाकी जो टर्म्स है उसको लिख देंगे एक्स प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस प्लस एक्स मॉड्यूलस 2, राइट। सो हम लोग x इनिशियली 4 है उसको डाल देंगे x प्लस प्लस में, हालांकि x क्योंकि पोस्ट फिक्स ऑपरेटर है तो x का 4 ही लिखेंगे, बट जैसे ही प्लस प्लस आएगा तो x का एक वैल्यू बढ़ जाएगा, दैट इज 4 से x का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। बट वो अभी दिखाई नहीं देगा क्योंकि x एज अ प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। फिर मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस प्लस x करेंगे, x का जो न्यू वैल्यू है 5 उसके ऊपर हम लोग एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे 6 मॉड्यूलस 2। तो आपको पता है कि ये जो मॉड्यूलस है ना, वो क्या शो करता है, रिमाइंडर। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होने वाला है। तो 4 प्लस 4 इंटू 0 आपका 0 होने वाला है, तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है चीज़ों को तो हम लोग मुझे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग लाइव क्लासेस ले सकते हैं, ओके। देन मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स हैं। मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स क्या है कि जावा में कुछ चीज़ों को लिखने के लिए कुछ शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, जल्दी से काम को करने के लिए, ठीक है। तो कुछ मैथमेटिकल मेथड्स प्री डिफाइंड है, उसी में एक मैथमेटिकल फंक्शन है मैथ डॉट सील, ठीक है। मैथ डॉट सील क्या करता है, जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा उसका नेक्स्ट जो इंटीजर है, 5.4 का जो नेक्स्ट इंटीजर है वो क्या है, 6 को लिया जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर 4.5 का नेक्स्ट इंटीजर 5 को लिया जाएगा। तो मैथ डॉट सील 5.4 का 6 प्लस मैथ डॉट सील 4.5 का 5, तो 6 प्लस 5 हमारा 11 होने वाला है, जो 11.0 हम लोग यहाँ पे आंसर कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स में हमारा मैथ डॉट पाव आता है, जो एक्स कमा वाई इस तरीके से लिखते हैं। ये क्या होता है, जनरली एक्स टू द पावर वाई अगर कोई भी वैल्यू है तो हम लोग ऐसे जावा में लिख सकते हो। तो ठीक है, से मैथ डॉट एस क्यू आर टी अवेलेबल है, दैट मीन्स रूट ऑफ एक्स। मैथ डॉट सी बी आर टी करके क्यूब रूट निकालता है, ठीक है। सो
इसी तरीके से बहुत सारा मेथड्स है, इवन साइन कॉस भी है, ठीक है, राउंड ऑफ फंक्शंस भी है, ठीक है। तो चलिए आगे मूव करते हैं फिलहाल। टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कभी कभी प्रोग्रामिंग में हम लोगों को एक डेटा टाइप से नेक्स्ट डेटा टाइप में मूव करना होगा, ठीक है, ड्यू टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ जो प्रोग्राम है, ठीक है। तो उसको हम लोग टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। डेटा टाइप्स एक टाइप से दूसरे टाइप में मूव करना चाहता है, ज़रूरत है, दैट इज कॉल्ड एज टाइप कन्वर्जन। अगर हम लोग फोर्सिबली मूव करते हैं तो उसको हम लोग टाइप कास्टिंग बोलते हैं। और ऐसे अगर हम लोग सिंपली विदाउट फोर्सिबली, अगर वो नॉर्मल रहता है, खुद ब खुद चेंज हो जाता है, फोर्सिबली नहीं करना पड़ता, खुद खुद चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। और जो फोर्सिबली करते हैं उसको टाइप कास्टिंग बोल देते हैं या फिर एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोल देते हैं, ठीक है। वी कॉल देम एज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ये क्या होता है, फोर्सिबली जो है हम लोग टाइप को चेंज कर रहे होते हैं, डेटा टाइप को। एक क्या है, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप खुद से चेंज हो जाता है, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू 98 है, x इज एन इंटीजर, है ना, और एक ch नाम का वेरिएबल है, वो कैरेक्टर टाइप है। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, x जो इंटीजर टाइप है उसको जबरदस्ती फोर्सिबली कैर में चेंज करा रहे हैं। 98 जो ऑलरेडी इंटीजर है उसको हम लोग कैरेक्टर टाइप में चेंज करा रहे हैं। तो आप लोग को आस्की वैल्यूज पता होगा कि स्मॉल ए का जो आस्की वैल्यू है वो 97 है, स्मॉल बी का जो है आस्की वैल्यू 98 है। इसी तरीके से सी डी जेड तक जो है स्मॉल जेड का 122 होता है। तो क्योंकि 98 का जो कैरेक्टर वैल्यू आस्की वैल्यू, ठीक है, सॉरी, आस्की वैल्यू जिसका 98 है वो कौन है, वो कैरेक्टर है क्या, बी। सो हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड का आस्की वैल्यूज है ये सारा। इसी तरीके से कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल बी का 66 होता है, इसी तरीके से कैपिटल जेड का हमारा 90 हो जाता है। उसी तरीके से ज़ीरो जो हमारा एक डिजिट है उसका 48 होता है, वन का 49 होता है। इसी तरीके से आपका चलते रहता है, तो आपका 9 का जो आस्की वैल्यू हो जाता है वो 57 हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा आस्की वैल्यूज के बारे में बात है। अगर आपको स्पेस का पूछा जाए तो स्पेस का होता है क्या, 32। बहुत सारा स्पेस होता है, नॉर्मल स्पेस है उसका 32 आस्की वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, जावा का लूप्स, ठीक है। तो लूप्स क्या होता है, कि ऐसा कंस्ट्रक्ट जो कोई स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास जावा में 3 टाइप ऑफ लूप होते हैं। ऐसे तो ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, एक एंट्री कंट्रोल लूप और एक एग्जिट कंट्रोल लूप। अभी जो एंट्री कंट्रोल लूप है वो दो है, एक फॉर है और एक वाइल है। और एग्जिट कंट्रोल लूप में एक आता है, दैट इज कॉल्ड एज डू वाइल, ठीक है। तो ये फॉर वाइल एंड डू वाइल are divided into two types, entry control and exit control। एंट्री कंट्रोल क्यों होता है फॉर एंड वाइल, क्योंकि हम लोग जब उसको रिपीट करने वाले होते हैं कोई भी स्टेटमेंट को, सेट ऑफ स्टेटमेंट को, उससे पहले, रिपीट करने से पहले चेकिंग होता है कि जो कंडीशन है वो ट्रू है कि नहीं। और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या होता है, जब हम लोग आउट होते हैं, आउट करने वाले होते हैं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद, वो चेक होता है कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा एंट्री कंट्रोल लूप पूछा है तो फॉर एंड वाइल हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। आपको पता ही है क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है ना, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का। और ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंस्टेंसेस ऑफ द क्लासेस, है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑब्जेक्ट्स को बोल सकते हैं। और क्लास क्या हो गया, स्ट्रक्चर, ब्लूप्रिंट, है ना। तो कभी भी अगर हम लोग
ऑब्जेक्ट को बनाने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नेम क्या दिया हुआ है, मैंगो। किस क्लास का, फ्रूट क्लास का। व्हाट इज द क्लास नेम, फ्रूट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाना है मैंगो। सो बहुत इजी होता है, आपको क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको क्लास का नेम लिखना होता है। क्लास का नेम के बाद आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड इज फिक्स्ड। और फिर हम लोग यहाँ पे वापस से क्लास नेम रिपीट कर देते हैं, और ये ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन। तो क्लास नेम क्या है, फ्रूट है। ऑब्जेक्ट नेम क्या होगा, मैंगो, इक्वल टू न्यू क्लास नेम, वापस से रिपीट कर देंगे, फ्रूट, राइट। तो ऐसा कौन सा वाले में है, आपका सेकेंड वाले में है। थोड़ा सा इसको चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आपको और पढ़ना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। इन चीज़ों का ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए स्टार्टिंग से ही, ठीक है। तो आप हमारे को कमेंट्स में टैग कर सकते हो, या फिर ये जो हमारा ईमेल है इस पे आप मेल कर सकते हो, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको और भी वीडियोस इस तरीके से मिलते रहें। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, विल मीट सून अगेन।